देशवासियों, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस। आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण करके संविधान सभा को सौंपा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को। संविधान के कुछ अनुच्छेद आज से ही लागू हो गए थे और बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। लगभग 78 साल से संविधान का राज चल रहा है और संविधान को पेश करते समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक आशंका जाहिर किया था और बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बस चले तो संविधान को जला दूं। क्यों जला दूं? अगर कोई मंदिर बनाया जाता है और उस मंदिर में देवता के प्रवेश करने के पहले राक्षस शैतान प्रवेश कर जाए तो उस मंदिर का क्या मतलब? भारत के लोकतंत्र में, भारत के मंदिर में आज वही राक्षस और शैतान समा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रूप में पिछले 11 सालों से जितना संविधान को खोखला जर्जर किया जा रहा है, इतना न कभी हुआ है न कभी होगा। आरएसएस से निकली भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता में रहने के लिए संविधान का सम्मान करती है, लेकिन कभी कभी उसके मुंह से असलियत निकल ही आती है। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा था कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे, और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। 303 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर आकर के सिमट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार शपथ लेने के लिए गए तो उसके पहले उन्होंने संविधान को सजदा किया सेंट्रल हॉल में। संविधान को माथे से लगाया, संविधान के सामने साष्टांग पड़ गए। आरएसएस जिस दिन संविधान बना था उसी दिन से संविधान का विरोध कर रहा है। इधर संविधान लागू हो रहा था 26 नवंबर 1949 को और उधर रामलीला मैदान में दिल्ली में अंबेडकर की शव यात्रा निकाली जा रही थी, उनके पुतले फूंके जा रहे थे आरएसएस के द्वारा। संविधान की कापियां जलाई जा रही थी आरएसएस और तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा। और वही आरएसएस भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, अनेकों बार संविधान को जलाने का काम किया गया। हरिद्वार धर्म संसद में भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक वैकल्पिक भगवा संविधान पेश किया और कहा कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा निकट भविष्य में तो यही भगवा संविधान लागू होगा। जाहिर है कि इन राक्षसी शक्तियों ने भगवा संविधान भी बना लिया है और वर्तमान संविधान को खत्म करके मनुस्मृति राज लागू करना चाहते हैं। इस देश को धर्मनिरपेक्ष भारत से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनने पर इस देश का संविधान मनुस्मृति को बनाया जाएगा। इसकी घोषणा, इसकी मुनादी अनेकों बार आरएसएस ने किया है। याद रहे, जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय ऑर्गेनाइजर अखबार
जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है, उसमें लिखा गया था कि हम संविधान को पसंद नहीं करते हैं, यह पश्चिमी देशों की नकल से बनाया गया है, इसमें मनुस्मृति से कुछ भी नहीं लिया गया है। तो आरएसएस बीजेपी को चाहिए मनुस्मृति पर आधारित संविधान, लेकिन राज करने के लिए उन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के सामने झुकना पड़ रहा है। आज जिस तरह से हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्राएं आयोजित की जा रही हैं, जिस तरह से जगह जगह हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाई जा रही हैं, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निकट भविष्य में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को रौंदते हुए, इसे खत्म करते हुए मनुस्मृति लागू करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। जिस दिन भारत आरएसएस की मर्जी से हिंदू राष्ट्र बनेगा, उस दिन यह संविधान खत्म हो जाएगा और मनु का संविधान लागू हो जाएगा। तो साथियों, आपको, हमें और सभी ओबीसी एससी एसटी को चौकन्ना और सावधान रहना चाहिए भगवाधारी सरकार से, आरएसएस से। आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए और इन 100 सालों में हिंदू राष्ट्र नहीं बना सका और संविधान को नहीं हटा सका। जो आरएसएस आजादी की लड़ाई में गद्दारी दिखाया, अंग्रेजों का साथ दिया, जासूसी किया, वही आरएसएस आज धर्मनिरपेक्ष भारत के कलेवर को बदलना चाहता है और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर करना चाहता है। तो साथियों, अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मध्वज भाषण दिया अयोध्या में राम मंदिर कैंपस में। तो उन्होंने भी इंगित किया, सीधे सीधे नहीं वार किया, बल्कि कहा कि पश्चिमी विचारधारा को हम ढो रहे हैं। वही जो ऑर्गेनाइजर में लिखा गया था कि संविधान बाबा साहब का यह पश्चिमी विचारधारा से बनाया गया है, उसी की तरफ इंगित किया कि पश्चिमी विचारधारा को हम ढो रहे हैं, इससे मुक्ति पाने के लिए हमें 10 साल और लगेंगे। लॉर्ड मैकाले, जिसने शिक्षा नीति बनाई थी, उसकी फिलॉसफी को, उसकी विचारधारा को खत्म करने के लिए और पश्चिमी विचारधारा को खत्म करने के लिए 10 साल लगेंगे। तो सीधा संकेत दिया नरेंद्र मोदी ने कि 1935 तक, यानी अगले 10 वर्षों में वह न सिर्फ शिक्षा नीति को खत्म कर देंगे, बल्कि संविधान को हटा देंगे। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कहती है, कभी कभी करती भी है। उसे नरेंद्र मोदी जो कुछ कहते हैं पूरा नहीं करते हैं और उनका भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना जो 1947 में पूरा होने वाला है, उसकी जिक्र वह बार बार करते हैं और भारत को तीसरी इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं। लेकिन धर्म, अंधविश्वास और पाखंड पर जितना खर्च किया जाता है, उसका चौथाई भी विकास के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए खर्च नहीं किया जाता है। पूरे देश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत। मोहन भागवत कई बार कह चुके हैं अभी हाल में कि हम संविधान में विश्वास करते हैं, लेकिन उसी आरएसएस के बड़े पदाधिकारी जो कि मोहन भागवत के बाद दूसरे नंबर पर हैं, दत्तात्रेय होसबोले, जून 2025 में होसबोले ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म
समाजवाद, सामाजिक न्याय, इन सबको निकाल फेंक देना चाहिए। तो सीधे सीधे उन्होंने संविधान पर वार किया है और 26 नवंबर 1949 से लेकर अब तक संविधान की बहुत बार प्रतियां जलाई गई हैं आरएसएस के द्वारा। संविधान को जंतर मंतर पर पिछले दिनों भी जलाया गया और बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र यात्रा में भी हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाई गई और संविधान को नुकसान पहुंचाया गया। असंवैधानिक अलोकतांत्रिक बातें करना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की फितरत है। इनकी फितरत को, इनके मनसे को समझना चाहिए इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की एक प्रति घर में रखनी चाहिए और उसे रोज पढ़ना चाहिए। जिस तरह से लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं वैसे ही हमें संविधान की कॉपी पढ़ना चाहिए और संविधान के खिलाफ जो ताकतें आज खड़ी हैं, कोई भी चुनाव आए उसमें हराना चाहिए। वह चाहे राज्यों का चुनाव हो और वह चाहे लोकसभा चुनाव हो। जो संविधान का विरोध करते हैं वे हमारे दुश्मन हैं और उनके वोट पर चोट होना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब कि संविधान को भी खत्म करेंगे, लोकतंत्र को भी खत्म करेंगे और भारत की सदियों से चली आ रही साझा संस्कृति को भी खत्म करना चाहते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सावधान रहना चाहिए और वोट पर चोट करके इन्हें सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए। इनकी विचारधारा को रसातल में भेज देना चाहिए। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी संविधान के खतरे से सावधान हो सके।